नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को शनिवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सुबह सूर्योदय से लेकर रात तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस वर्ष भद्रकाल का प्रभाव न होना। भद्रकाल को मांगलिक कार्यों में अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय किए गए कार्य बाधा, विलंब या नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में बहनों को यहाँ संतोष होगा कि वे किसी भी समय अपने भाई को कलाई पर राखी बांध सकती है। इसके साथ ही सूर्य और बुध की युति से बन रहा बुधादित्य योग इस पर्व को और मंगलकारी बना देगा। ज्योतिष में यह योग ज्ञान, बुद्धिमत्ता, वाणी की मधुरता और आर्थिक बुद्धि का सूचक है। इस दिन भाइयों द्वारा बहनों को दिए गए वचन और उपहार दीर्घकालीन शुभ परिणाम देंगे। बुधादित्य योग और कर्क राशि के चंद्रमा के उदय के कारण विशेष रूप से फलदायी रहेगा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त, भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। वर्षों बाद इस वर्ष रक्षा पर भद्रा का साया नहीं होने से पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधकर मनाएगी। इस वर्ष रक्षाबंधन पर कुछ विशेष ज्योतिषी योग संयोग भी निर्मित हो रहे हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार को है। श्रवण नक्षत्र का योग निर्मित हो रहा है। वहीं सौभाग्य योग भी इस पर्व को कुछ खास बना रहा है। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर मकर राशि का चंद्रमा अर्थात शनि प्रधान राशि का चंद्रमा, वहीं कर्क राशि का सूर्य यानी जलीय तत्व की राशि का सूर्य और मिथुन राशि के बृहस्पति में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व के पीछे जो इतिहास है, 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम में इंद्र को राक्षसों ने जीत लिया था। उसके बाद से ही इस पर्व की भूमिका प्रारंभ हुई। इंद्र को देवराज बृहस्पति और इंद्राणी ने रक्षाबंधन पर इस उद्देश्य को लेकर रक्षा पोटली बांधी कि इससे देवासुर संग्राम में इंद्र की विजय होगी। रक्षाबंधन पर रक्षा पोटली तैयार की जाती है, अर्थात राखी जिसको अपन बोलते हैं। पहले इसे रक्षा पोटली का नाम दिया गया था। रक्षा पोटली में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उसमें होता है केसर। केसर के साथ ही पुष्पों की, गुलाब के पुष्पों की पखड़ियाँ और उसके साथ नाना प्रकार की वस्तुएं जो है रक्षा पोटली के अंदर बांधी जाती है। और रक्षाबंधन के साथ इंद्राणी, देवराज बृहस्पति और इंद्राणी जो है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे मां चलो, इस महामंत्र के साथ देवराज बृहस्पति और इंद्राणी ने इंद्र के सीधे हाथ पर जो है रक्षा पोटली बांधी। इससे इंद्र जो है सर्वत्र विजयी हुआ और उसी दिन से यह पर्व जो है रक्षाबंधन के नाम से आज पूरे विश्व के अंदर जो है धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधती है ताकि उसका जो भाई है वो वर्ष पर्यंत जो है सुखी रहे, प्रसन्न रहे, निरोग रहे और विजयी रहे। इस पर्व को शुभ मुहूर्त में मनाने की शास्त्र आज्ञा है। इस वर्ष, इन वर्षों के बाद रक्षा पर्व पर भद्रा का साया
नहीं होने से पूरा दिन जो है शुभ है। और शुभ मुहूर्त जो है रक्षाबंधन पर्व के लिए प्रातः 7:39 से 9:16 तक का जो समय है बड़ा अहम समय है। ये शुभ की वेला है। उसके बाद दोपहर 2:09 से 3:50 तक का समय ये लाभ की वेला है। इस शुभ मुहूर्त में यदि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राशि के अनुसार रक्षा जो है बांधे तो पूरा वर्ष जो है आनंद से व्यतीत होगा। वहीं अमृत की वेला 3:50 से लगाकर 5:25 तक जो है अमृत की वेला है। ये भी अत्यंत शुभ काल है। सायंकाल 7:03 से 8:25 तक लाभ की वेला है। इन शुभ मुहूर्तों में बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षा बांध सकती है। रक्षा बांधने के पूर्व सर्वप्रथम अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी गणेश जी महाराज, माँ भगवती, शिव जी, इनको भी जो है रक्षा जो है बांधना चाहिए। भगवान गणेश जी को रक्षा बांधने से आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं महेशान्ना परो देवो, यानी दुनिया में सबसे बड़े यदि कोई देवता है तो वह है महादेव। उनके हाथ में भी रक्षा बांधना चाहिए। अपनी कुल देवी और कुल देवता उन्हें भी जो है रक्षा जो है चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग में विधि विधान के साथ मनाया जाएगा। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विधिवत परिषद।